वर्ण, दी अल्फाबेट। मुंह से निकली ध्वनियां। आम की ध्वनि आ जमा म जम। आम की ध्वनि आ जमा म जमा अ बराबर आम। खाओ की ध्वनि ख जमा आ जमा ओ बराबर खाओ। बच्चों, ये ध्वनियां ही वर्ण कहलाती हैं। अब इन्हें और छोटा नहीं किया जा सकता। वर्ण दो तरह के होते हैं। एक स्वर वॉवल्स, दो व्यंजन कॉन्सोनेंट्स। एक स्वर। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। अ आ इ ई उ ऊ ऋषि ए ए ओ औ। दो व्यंजन। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। क ख ग घ ण च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह। अन्य अंग अह। संयुक्त व्यंजन क्ष त्र ज्ञ श। आओ पाठ दोहराएं। मुंह से निकलने वाली ध्वनियां वर्ण कहलाती हैं। ध्वनियों को छोटा नहीं किया जा सकता है। वर्ण दो तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 11 और व्यंजन 33 होते हैं। हम कुछ भी बोलते हैं तो हमारे मुख यानी मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती हैं और ये ध्वनियां कुछ अर्थ यानी मतलब रखती हैं और दूसरे व्यक्ति को हमारी बात आसानी से समझ में आ जाती है। जैसे बत्तख शब्द की ध्वनि है ब जमा अ जमा त जमा अ जमा ख जमा अ। गमला शब्द की ध्वनि है ग जमा अ जमा म जमा अ जमा ल जमा आ। इन ध्वनियों को हम और छोटा नहीं कर सकते हैं। ध्वनियों को लिखे जाने वाले रूप वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णमाला। वर्णों के एक निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। जब फूल अलग अलग होते हैं तो वे केवल फूल होते हैं, लेकिन जब हम उन्हीं फूलों को एक धागे में पिरो देते हैं तो वही फूल माला के रूप में बदल जाते हैं। ठीक इसी तरह वर्णों को एक क्रम में लगा देने से वर्णमाला यानी वर्णों की माला बन जाते हैं। वर्णों के प्रकार। वर्ण दो तरह के होते हैं। वर्ण स्वर व्यंजन। स्वर हिंदी में 11 स्वर होते हैं। अ आ इ ई उ ऊ ऋषि ए ए ओ औ। व्यंजन हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। क ख ग घ ण च
छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह। इनके अलावा भी हिंदी भाषा में कुछ वर्ण होते हैं। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये 4 वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ड, ढ, इन वर्णों से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती, जैसे सड़क, पढ़ना आदि। अंग, अह, ये अयोगवाह कहलाते हैं। आओ पाठ दोहराएं। कुछ भी बोलते समय मुंह से ध्वनियां निकलती हैं। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण 2 तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। पिछली कक्षा में हिंदी के अक्षरों को पढ़ना लिखना सीखा। उन अक्षरों को वर्ण भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, मोबाइल ट्रिन ट्रिन बज रहा है, कुत्ता भौं भौं कर रहा है। आप ऊपर दी गई ध्वनियों को तो पहचानते ही होंगे। संसार में सभी प्राणी अपनी अपनी ध्वनियों से पहचाने जाते हैं। जब हम कुछ भी बोलते हैं तो हमारे मुंह से ध्वनियां निकलती हैं। जैसे खेलना शब्द की ध्वनि है ख जमा ए जमा ल जमा अ जमा न जमा आ। जब हम मुंह से निकली हुई ध्वनियों को लिखते हैं तो ये वर्ण कहलाती हैं। वर्ण या अक्षर भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अतः हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते वह वर्ण या अक्षर कहलाती है। शिक्षक सूत्र। दिए गए उदाहरणों के आधार पर अध्यापक बच्चों को ध्वनि और उससे उत्पन्न वर्णों के बारे में समझाकर बताएं। जैसे कमल, किताब, शेर। कमल, किताब और शेर शब्द कई ध्वनियों से मिलकर बने हैं। कमल क जमा अ जमा म जमा अ जमा ल जमा अ। किताब क जमा ई जमा त जमा आ जमा ब जमा अ। शेर श जमा ए जमा र जमा अ। इन ध्वनियों को वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, क स्वर वोवेल्स, ख व्यंजन कॉन्सोनेंट्स। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। स्वर अ आ इ ई उ ऊ ऋषि ए ऐ ओ औ। व्यंजन जिन वर्णों के उदाहरण के लिए स्वरों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क जमा अ बराबर क, च जमा अ बराबर च। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजन क ख ग घ ड़, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य
र ल व श श स ह। हिंदी की वर्णमाला जिस तरह मोतियों को पिरोकर मोतियों की माला बनती है, उसी तरह वर्णों को मिलाकर वर्णों की माला यानी वर्णमाला बनती है। स्वर 11 जमा व्यंजन 33 बराबर वर्णमाला 44। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। विशेष स्वर के बिना व्यंजन हलंत लगाकर लिखे जाते हैं। क, च, प, ब आदि सभी व्यंजनों में अ स्वर लगा होता है। इसे हम हलंत लगाकर लिखेंगे, जैसे अ जमा अ, च जमा अ, प जमा अ, ब जमा अ आदि। संयुक्त व्यंजन श, त्र, ज्ञ, श्र को हिंदी भाषा में संयुक्त व्यंजन माना गया है। ये दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, इसीलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कक्षा में बच्चे शांत बैठे हैं। श बराबर क जमा श, साधु त्रिशूल लेकर खड़ा है। त्र बराबर त जमा र, ज्ञानी के पास ज्ञान का भंडार है। ज्ञ बराबर ज जमा न्य, किसान श्रम करते हैं। श्र बराबर श जमा र। अनुस्वार और अनुनासिक। मम्मी जी, मेरे बालों में कंघी कर दो। दादाजी, चांद कितना चमक रहा है। बच्चों, आपने ऊपर वाक्यों में कंघी शब्द में और चांद शब्द में चिन्ह देखे। यह चिन्ह अनुस्वार और यह चिन्ह अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु कहलाता है। हमारे चैनल होप एजुकेशन पोर्टल को सब्सक्राइब करें। हमारे नए वीडियो की तत्काल सूचना के लिए घंटी के आइकन पर क्लिक करें।